अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं MNB मेंटोर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है, हमेशा हम आपके लिए स्पेशल क्लास ही लेके आते हैं, बट आज कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम आज शेप टूल को मज़ीद पढ़ेंगे विद डिटेल्स। तो वो कैसे हम इसको पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आज हम अपनी इस क्लास को लेके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपने शेप टूल को सेलेक्ट किया, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन तो हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ शेप्स लेनी होंगी यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इस तरह से जूम करना होगा। ठीक है, अभी हमने शेप टूल को सेलेक्ट किया, और शेप टूल को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास अभी कुछ ऑप्शंस आएंगी जब हम इसको कर्व करेंगे। तो शेप टूल कैसे काम करता है, जब हम शेप टूल को पकड़ लेते हैं तो कुछ इस तरह से काम करेगा कि हम बेसिकली ये जो कॉर्नर्स आपको चार कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, ये इसको नोड बोलते हैं। तो इस नोड को जब सेलेक्ट करेंगे तो चारों कोनों को ये इवनली एक जैसा कर्व करेगा। अगर हम इसको सिंगल क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तब भी ये नहीं करेगा। तो फिर आल्ट के साथ हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। किसके साथ? आल्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको आल्ट के साथ क्लिक करा है, और यहाँ पे हम इसको सिंगल कॉर्नर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसको डबल क्लिक करेंगे हम। ठीक है, सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। आल्ट क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक कर लें, और यहाँ पे इसको हम इस तरह से कर्व कर लें, और आप देखेंगे बड़ी खूबसूरत सी हमारी ये शेप बन चुकी है। अगर इसको कर्व करेंगे हम कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखिए ये बड़ा खूबसूरत सा लोगो बन जाता है इस तरह। ठीक है, ये शेप टूल के साथ। ठीक है, तो अभी बेसिकली जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, और हम उस तरफ चलते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया शेप टूल कैसे यूज़ होता है। तो अभी शेप टूल को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे, आपको अपने टॉप पे राइट साइड पे ऑप्शन नज़र आएगी कन्वर्ट टू कर्व की। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थ्री ऑप्शंस हैं जिसके साथ आप इसको कर्व कर सकते हैं। तो आज हम स्पेशली शेप टूल के साथ ये टॉप पे आपको नज़र आ रही हैं ऑप्शंस, इनको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। अगर कुछ रह गया तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे। तो अभी हम अभी के लिए सबसे पहले हम अपनी ये ऑप्शंस को शेप टूल के साथ चेक करेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी डायरेक्टली हम इसको देखें, यहाँ पे मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, कहीं भी किसी भी नोड को पकड़ के हम कर रहे हैं, मूव कर सकते हैं। ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है, बेसिकली ये क्या होता है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये। तो इसलिए ये एरो बना होता है। इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, इसको इसकी हम प्लेस को चेंज कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, कहीं भी इसको हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन अपीयर है हम उन पे काम करेंगे, देन हम किसी और ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेक्ट एंगुलर। रेक्ट एंगुलर क्या है कि जब हम सेलेक्ट करें तो ये देख रहे हैं हमारे पास रेक्ट एंगल की शेप में ये ड्रैगिंग ऑप्शन आ रही है। जो हम ड्रैग कर रहे हैं ना इसको नोट्स को सेलेक्ट करने के लिए, देखें अभी ये 2 नोट्स हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर हम ड्रैग करते हैं तो 4 नोट, अगर 3 करना चाहते हैं तो 3 हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है फ्री हैंड टूल की। कौन सी? फ्री हैंड टूल की ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे अगर 3 ऑप्शन सेलेक्ट करना लाइक 3 नोट सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस तरह से 3 नोट सेलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह आप ये बड़ा खूबसूरत सा वो बना सकते हैं। देखें अभी ये हमने शेप चेंज की है, शेप चेंज करें इस तरह से, और ये हमारे पास एक स्टार आ जाएगा। जैसा हम वो पहले से स्टार बना रहे हैं, ग्लोइंग स्टार बनाया था हमने पिछली क्लासेस में, उस तरह हमारे पास एक ग्लोइंग स्टार की शेप आ जाएगी। ठीक है, तो जस्ट ये आपको बताना था कि कैसे टूल काम करता है फ्री हैंड। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन है ऐड नोट्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ
एडिटेबल लाइन सेगमेंट इन द कर्व ऑब्जेक्ट बाय एडिंग नोड्स। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट वन क्लिक करेंगे, जस्ट वन क्लिक करेंगे इस तरह से, तो कुछ आपके पास इस तरह का छोटा सा ब्लैक डॉट आएगा। ये जस्ट सिलेक्शन है, ना कि ये नोड है। अगर आप नोड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक बॉक्स की शेप में नोड आ जाएगा, जिसको आप मैनुअली राइट टू लेफ्ट कहीं भी किसी भी जगह पे रख के इसको आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया नोड। एक तरीका ये है नोड ऐड करने का, और सेकंड ये है कि आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने से भी नोड आएगा। अभी यहाँ पे देखें, ये जो नोड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वाइट नज़र आ रहे हैं, और ये नोड आपको ब्लू नज़र आ रहा है। ये क्यों है? क्योंकि इस नोड को हमने डबल क्लिक किया और ऐड किया, जिसकी वजह से ये सिलेक्ट है। अगर आप इसको छोड़ के इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी सिलेक्शन होती है। और अभी अगर हमने कुछ नोड्स ख़त्म करने हो, लाइक ये नोड हमारे पास हैं कुछ, हम इनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? हम इस नोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये आपको माइनस का निशान नज़र आ रहा है, डिलीट नोड्स रीशेप द कर्व ऑब्जेक्ट बाय डिलीटिंग नोड्स। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। जो नोड आपके पास सेलेक्ट है, आप उसको क्लिक करने के बाद यहाँ से माइनस करेंगे तो नोड रिमूव हो जाएगा। तो अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे देन भी आप इसको नोड को रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों की समझ लग चुकी होगी। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेक कर्व, और एक ये ऑप्शन है जॉइन टू नोड्स। Join the starting nodes and the end node of an open path to create closed object or path। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये नोड आप देख रहे हैं, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये है ब्रेक कर्व्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखें दो ऑप्शन आ चुके हैं, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे और एंड पॉइंट यहाँ पे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इस ऑप्शन से इसको ब्रेक कर दिया। और अगर हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइक इस तरह, इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ये ऑप्शन हमारे पास अपीयर हो जाएगी। जो ब्रेक वाली ऑप्शन है वो हमारे पास अपीयर नहीं है, और ये ऑप्शन हमारे पास अपीयर होगी। तो ज्वाइन टू नोड्स पे हम जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसको नोड को डायरेक्टली ज्वाइन कर देगा और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे कर देगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, इस नोड को ख़त्म करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। मीन्स के जो कर्व था इसका, जो थोड़ा सा टेढ़ापन था, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी हमने ये चार ऑप्शंस पढ़ ली। तो अभी हमारे पास ये एक ऑप्शन है कर्व टू लाइन, कन्वर्ट द कर्व सेगमेंट टू अ लाइन। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कन्वर्ट टू कर्व, convert a line segment to a curve which can be reshaped by manipulating the control handles। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि कैसे ये जो है ऑप्शन आप दिख रही है आपको, अगर हमने इसको यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया, हमने जस्ट वन क्लिक करेंगे और वन क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शंस अपीयर हो रही हैं। ये देख रहे हैं जितनी भी ऑप्शंस अपीयर हो रही हैं। जब आप इसको क्लिक करते हैं, कोई नोड न्यू ऐड करते हैं या जस्ट वन क्लिक करते हैं, तो ये ऑप्शंस अपीयर होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शंस क्या क्या काम करती हैं। ठीक है, तो उसी के लिए हमने आपके लिए ये स्पेशल जो आज की क्लास रखी है। तो इसमें देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कन्वर्ट टू कर्व की, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जस्ट। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये दो हैंडल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये हैंडल्स आ रहे हैं, इसको आप इस तरह से कुछ मूव कर सकते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन कुछ इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। और जब आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है तो आप इसको ज़रूरी नहीं हैंडल से करें, आप इसको इस लाइन से पकड़ के भी अप एंड डाउन किसी तरह भी इसको कर्व दे सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। बट अगर हैंडल्स पे आपने काम दोबारा से करना तो किसी भी कॉर्नर वाले नोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये हैंडल्स आ जाएंगे। तो अपनी मर्जी से आप इसको शेप दे सकते हैं। तो अभी ये कर्व, उम्मीद है कि आपको कन्वर्ट टू कर्व के ऑप्शन के बारे में काफ़ी इल्म हो चुका होगा। तो अभी ये साथ वाली जो है कन्वर्ट टू लाइन, ठीक है, ये इस लाइन को कैसे हमने बिल्कुल स्ट्रेट करना है, तो यहाँ पे ओनली सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास अपीयर हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि कर्व वाली ऑप्शन डिसेबल है और स्ट्रेट लाइन वाली ऑप्शन अनेबल है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप क्या देखते हैं, जो कर्व थे
वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। ये बेसिक चीज़ हैं। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो इसके आगे काम करना आपके लिए मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश है, ये ऑप्शंस आपको पहले भी पढ़ाई हैं, बट ये टॉप वाली ऑप्शंस के बारे में आपको नहीं बताया था। काफ़ी स्टूडेंट की थी रिक्वेस्ट थी कि इसको आप डिटेल में पढ़ाएं, तो हम आपको अभी डिटेल में पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी पता चल जाए। तो अभी ये नेक्स्ट ऑप्शन है कर्व्स नोड है, ठीक है। उसके बाद ये स्मूथ नोड है और ये सिमेट्रिकल नोड है। अभी हम इन तीनों को पढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको आप कर्व पे ले जाएंगे। कर्व ऑप्शन पे हम यहाँ पे इसको कुछ इसी तरह से कर्व कर लेते हैं जिस तरह हमने पहले किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपकी स्मूथ नोड की, ठीक है। अभी हम पहले पढ़ेंगे कर्व्स नोड को। कर्व्स नोड कब और कैसे ऑन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये कर्व लाइन पे जब आप यहाँ पे मिड में एक नोड ऐड करेंगे, यहाँ पे अभी ये ऑन नहीं हुआ, जस्ट हमने सिंगल क्लिक किया। अब डबल क्लिक करके हमने नोड ऐड किया तो हमारे पास ये कर्व्स नोड ऑन हो गया। कर्व्स नोड कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। कर्व्स नोड यहाँ पे देखें आप, ये साइड वाले जो हैंडल्स आप इनको यूज करते हैं तो ये यही एरिया मूव हो रहा है। बट जब आप मिड वाले या इस पॉइंट को, मिड वाले पॉइंट को पकड़ते हैं तो ये दोनों साइड पे ये हैंडल्स मूव हो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, दोनों साइड पे। आप चाहते हैं इस साइड को कर्व करना और ये टॉप वाली साइड को भी कर्व कर रहा है, तो उसके लिए क्या है कि आप कर्व्स नोड ऑन करेंगे, ठीक है। कर्व्स नोड को ऑन करने के बाद अब क्या होगा कि आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे पाएंगे और जो टॉप वाली शेप है उसको आप अपनी मर्जी से हैंडल के साथ इसको मूव कर पाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। लाइक हम ये कुछ इस तरह से हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमारे कर्व्स आ चुके हैं। ओके, कर्व्स नोड का उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। तो अभी हम चलते हैं स्मूथ नोड की तरफ। मोस्टली होता है ऐसा ही है कि जब आप कर्व लाइन पे कोई नोड ऐड करते हैं, मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप नोड ऐड करते हैं कर्व, ये कर्व्स नोड हमेशा याद रखिए, जब आप किसी कर्व एरिया में लाइन नोड ऐड करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम रहेगी, जब आप मूव करेंगे तो दोनों साइड्स मूव होंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कर्व्स नोड पे ओनली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपकी साइड, ये प्रॉपर एक नोड ऐड हो जाएगा। ये देखें, ये अभी मैं आपको थोड़ा चले बैक पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखें ये गुलाई में है, एक गोल सर्कल की शेप में नोड है। तो जब ये सर्कल की शेप में नोड होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी ये वाली। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कर्व्स नोड ऑन करेंगे तो ये स्क्वायर की शक्ल में, रेक्टेंगल की शक्ल में आपके पास नोड आ जाएगा। तो इससे क्या करेंगे, आप किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। ओके हो गया। तो अभी हम चलते हैं अपनी स्मूथ नोड की तरफ। स्मूथ नोड कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पे देखें हम इसको ये स्मूथ नोड है। जैसा कि आपने कर्व्स नोड ऑन किया था, मैंने अभी स्मूथ नोड ऑन कर दिया। स्मूथ नोड से वही वाली ऑप्शन रिपीट होगी जो कि हमने पहले की है। इसमें क्या होता है स्मूथ नोड में, जब आप इसको मूवमेंट दे रहे हैं, अभी देखें यहाँ पे मूवमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप इस एरो को खींच रहे हैं तो टॉप वाला मूव तो हो रहा है, बट उसका एरो बड़ा छोटा नहीं हो रहा है ना, जिस तरह इसका बड़ा छोटा हो रहा है। जैसा कि मूवमेंट इकट्ठी कर रहे हैं, लाइक ये मूवमेंट हम कर रहे हैं तो इकट्ठी हो रही है ना, तो इसको हैंडल को जब हम खींचे तो ऊपर वाले हैंडल को भी बड़ा होना चाहिए। तो ये स्मूथ की ऑप्शन ये वाली होती है कि आप वन साइड अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हैं और डीप लेक जा सकते हैं या किसी भी तरह इसको शेप दे सकते हैं। ओके, तो अभी आगे आ जाती है हमारे पास ऑप्शन सिमेट्रिकल नोड। अप्लाई द सेम कर्व शेप टू बोथ साइड ऑफ द नोड। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये हैंडल्स हमारे इवन क्यों नहीं हो रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हम सिमेट्रिकल में जब जाएंगे, सिमेट्रिकल में जब हम एरो को अपने को मूव करेंगे तो आप देख रहे हैं शेप दोनों साइड पे इवन एक जैसी शेप आ रही है, ठीक है, दोनों साइड पे इवन शेप आ रही है। और जब आप इसको कम, ज्यादा या कम करेंगे तो बिल्कुल इवनली एक जैसा करेगा, शेप को डी शेप नहीं करेगी। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्री का तो आपको पता ही है कि सिमेट्री इवन एक जैसी चीज हो, दोनों साइड पे सेम चीज होगी, तो ये सिमेट्री नोड है। इसका आई थिंक आपको इसकी भी समझ लग चुकी होगी। सिमेट्रिकल नोड, अप्लाई द सेम कर्व शेप टू बोथ साइड ऑफ द नोड।
तो दोनों साइड पे ये हमारा सिमेट्रिकल नोड काम करेगा। ओके, अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिंगल क्लिक करने के बाद इसको स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट कर देते हैं। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट देख रहे हैं आप, स्टार्टिंग पॉइंट टॉप पे है, तो यहाँ पे हम ये रिवर्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स द पोजीशन ऑफ द स्टार्टिंग नोड एंड द एंड नोड, तो इसको रिवर्स करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे इसका स्टार्टिंग नोड, जो एंड नोड था वो स्टार्टिंग हो गया, और जो स्टार्टिंग था वो एंड नोड पे कन्वर्ट हो गया। तो आप इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन को, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, इसके आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, स्टार्टिंग को एंड पे और एंड को स्टार्टिंग पे लेके जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज की समझ लग चुकी होगी। तो अगेन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अभी जैसा कि मैंने आपको ये लास्ट ऑप्शन के बारे में बताया कि हम इसके पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, स्टार्टिंग को एंड और एंडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे ये काम कैसे करता है। यहाँ पे अभी हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे इसको कर्व करने के लिए ऑप्शन दे दी, इस तरह कर्व किया। अभी दोबारा से हम इसको पॉइंट को चेंज करेंगे इस तरह से कुछ, और अगेन हम इसको कर्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया था और उसको कर्व किया, और दोबारा से हमें यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे हमने इसको रोटेट किया, उसके स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज कर दिया, और इसको अगेन हमने कर्व कर दिया लाइक इस तरह से, और ये भी कर्व हो चुकी है इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ लग चुकी होंगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, एक्सट्रैक्ट सब पाथ की तरफ। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इन चीज़ों को, ये जो हमने कर्व की हैं ऑप्शंस, इनको हम स्ट्रेट करते हैं, और इसको भी हम स्ट्रेट करते हैं अभी, और इसको यहाँ से हम ब्रेक अपार्ट करेंगे, अगेन इसको भी ब्रेक अपार्ट करेंगे। तो इसको हम उठा के पीछे ले आएंगे, इसको भी हम पीछे ले आएंगे। तो अभी देखिएगा कि ये लाइन सेपरेट तो हो चुकी है, बट हमारी मूवमेंट जो है वो इवन एक जैसी हो रही है, इसके साथ ये सिलेक्शन है इसकी। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेप टूल के साथ हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे देखें आपको एक्सट्रैक्ट सब पाथ की ऑप्शन नजर आ रही है। जब एक्सट्रैक्ट सब पाथ करेंगे तो ये लाइन हमारे पास सेपरेट हो जाएगी बिल्कुल। और अगेन अगर हम इसको भी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे अभी क्लिक करते हैं, तो एक्सट्रैक्ट की ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रही है। तो एक्सट्रैक्ट की ऑप्शन के लिए सबसे पहले हमें इसको अलग करना पड़ेगा, यहाँ से ब्रेक कर्व करना पड़ेगा, और ब्रेक कर्व करने के बाद इसको हम अलग करेंगे, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, तो एक्सट्रैक्ट पाथ की ऑप्शन हमारे पास आ चुकी है। तो उम्मीद है आपको इस ऑप्शन की भी समझ लग चुकी होगी कि हमने कैसे इस ऑब्जेक्ट को अलग करना है। ठीक है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, कंट्रोल Z करूंगा। ठीक है, तो अभी क्या है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ये आ चुकी है, ये वाली ऑप्शन क्लोज कर्व की। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थी जॉइंट कर्व की, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है क्लोज कर्व एंड एक्सटेंड कर्व। एक्सटेंड कर्व कैसे काम करता है, एक्सटेंड कर्व ये है कि अभी यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये इसको एक्सटेंड करके जोड़ देगा। अभी देखेंगे हम यहाँ पे जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड करके ये लाइन को बढ़ा के इस कर्व को जोड़ देगा। और अगर हम क्लोज कर्व पे जाते हैं, तो वो क्या करेगा कि वो बाहर वाली लाइन को नहीं लेगा, यहाँ से यहाँ पे इसको क्लोज कर देगा, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो क्लोज कर्व को क्लोज कर रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे सबको सेलेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे इसको वो क्लोज कर देगा, इस लाइन को नहीं लेगा, क्योंकि ये कर्व और ये कर्व आपस में जुड़े हुए हैं, मीन्स कि ये प्रॉपर एक नोड्स आपस में अटैच्ड हैं, जबकि ये बिल्कुल सेपरेट हो चुका है इससे। इस वजह से वो यहाँ से इसको क्लोज करेगा, और अगर हम चाहते हैं कि ये लाइन इसके साथ हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड कर्व को यूज करना पड़ेगा। ठीक हो गया, अभी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ।
अभी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ। ये ऑप्शंस तो आपने देख ली हैं कि कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। ये क्लोज कर्व वाली भी देख ली और बकाया ऑप्शन भी देख ली। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, नोड ऐड करेंगे। नोड ऐड करने के साथ ही हमारे पास ये ऑप्शंस अपीयर हो जाती हैं, स्ट्रेच और स्केल नोड्स एंड रोटेट और स्क्यू नोड्स, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको खत्म करेंगे और ओनली इसको सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो ये रोटेशन की ऑप्शन है, तो ये कैसे रोटेट करेंगे, यहाँ से हम पकड़ दें और इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, ये ऑप्शन क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। देख रहे हैं, किसी भी तरीके से आप इसको रोटेट करके लेके जा सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट सबको सेलेक्ट कर लें, सबको सेलेक्ट करने के बाद रोटेट करेंगे तो बहुत खूबसूरत सा रोटेशन आएगा। अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट कर लिया और रोटेशन, इन सबको हम करेंगे अभी कर्व और फिर रोटेशन के ऑप्शन पे जाएंगे। कुछ इस तरह से मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम सबको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन कर्व्स की देंगे और वन नोड सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और इस रोटेशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम इसको रोटेट कर लेंगे। वो आपकी मर्जी है, आप किस नोड को सेलेक्ट करके किस शेप में लेके आना चाहते हैं। तो हमने ये अभी इसको इस तरतीब से सेलेक्ट किया। ये देख रहे हैं आप, बड़ी खूबसूरत सी शेप बन रही है, ठीक है। ये बड़ी खूबसूरत सी शेप बन गई और ये शेप बड़ी आप देखें तो इसमें आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं। लाइक इस तरह से इसको मूव करें और यहाँ से इसको फ्लिप कर लें, एक फ्लावर की शेप सी आ रही है आपके पास, देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा आपके पास एक फ्लावर सा बन रहा है। इसको इस तरह से रोटेट कर लें तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सा एक फ्लावर बन जाएगा आपके पास। इसके ऑप्शन को, आउटलाइन को इस तरह कर लें या जैसे आप चाहते हैं, जो भी कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास रोटेशन के ऑप्शन जो है, ये सिंपली आप अगर यूज़ करते हैं इसको, शेप टूल को ही यूज़ करें तो उसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन आप खुद से बना सकते हैं। तो अभी आपको इस ऑप्शन की तो समझ लग चुकी है, ये ऑप्शन क्या है और ये ऑप्शन क्या है, इसको हम चेक करते हैं। स्ट्रेच और स्केल नोड, ये कैसे स्ट्रेच होगा, ये सबको सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये तो मूवमेंट हो रही है इसमें। तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है स्ट्रेच और स्केल सेगमेंट ऑफ द कर्व ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको कर्व करते हैं और इस ऑप्शन को यूज करते हैं अभी, ठीक है। ये इस तरह स्ट्रेच कर्व को स्ट्रेच करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये ऑप्शन इस तरह काम करेंगे। अभी अगर ये कर्व आप देखिए, अभी यहाँ पे हमने इसको कर्व किया है, सिंपली कर्व किया है और कर्व करने के बाद ये इस तरह से कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। जब हम इसको इस ऑप्शन के साथ, स्ट्रेच ऑप्शन के साथ यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से काम करेगा, ठीक है। ये स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको इस ऑप्शन की भी समझ लग चुकी होगी। ये 2 एरोज भी आपको शो कर रहा है, ठीक है। 2 एरोज शो कर रहा है। आप इस साइड पे आएंगे तो ये 2 कर्व्स को लेगा, दोनों साइड के कर्व्स को लेगा। इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस साइड के कर्व्स को लेगा, दोनों साइड के, दोनों लाइंस के। और अगर इस साइड पे आएंगे, इस नोड को क्लिक करेंगे तो राइट और बॉटम को, इसको क्लिक करेंगे तो टॉप और आपके लेफ्ट साइड को ये मूव करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ लग चुकी होगी। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारे पास है अलाइन नोड, ठीक है। अलाइन नोड कैसे काम करेगा, सबसे पहले हमें इनको करना पड़ेगा स्ट्रेट,
स्ट्रेट के ऑप्शन पे क्लिक करें। कंप्लीट हम नोट सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको स्ट्रेट के ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो तमाम लाइंस हमारी स्ट्रेट लाइन की उस पर कर्व से स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट को सेलेक्ट करने के बाद ब्रेक अपार्ट करेंगे इसको, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये अभी देख सकते हैं आप सब के सब वो ब्रेक हो चुके हैं क्योंकि हमारा कंप्लीट सिलेक्शन में था। अभी हम जस्ट इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको ब्रेक अपार्ट कर देते हैं, ठीक है, ब्रेक नोट कर देते हैं, यहाँ पे इसको स्ट्रेट कर देते हैं, यहाँ पे इसको स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अलाइन नोट, ठीक है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आ रही है अलाइन नोट। अलाइन नोट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ रही है अलाइन हॉरिजेंटली, अलाइन वर्टिकली और अलाइन कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। हम सबसे पहले ऑप्शन अलाइन हॉरिजेंटली करेंगे तो आप देख रहे हैं वो नोट को किस तरीके से। अभी मैं आपको अगेन इसको चेक करूँगा, एक सेकेंड। यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम इन दो को सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अलाइन हॉरिजेंटली। तो ये क्या करेगा, ये इसको बिल्कुल हॉरिजेंटली स्ट्रेट कर रहा है इस नोट को। और अगर हम इसी ऑप्शन को अगेन कंट्रोल जी करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद नोट पे क्लिक करते हैं तो अलाइन वर्टिकल कर देते हैं। हम अलाइन वर्टिकली करेंगे तो उसको बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ले आया, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। और अगर हम इन सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं अलाइन कंट्रोल पॉइंट करेंगे तो ये बिल्कुल इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसको ले आएगा और हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली तमाम पॉइंट्स को यहाँ पे इकट्ठा। आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स आ चुके हैं, 4 नोड्स आ चुके हैं, जैसा कि 1 2 3 एंड 4 ये सबको यहाँ पे ले आया अलाइन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, इसने इसको कर दिया अलाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगेन यहाँ पे क्लिक करते हैं और अलाइन वर्टिकली करते हैं हम इसको। तो आप देख रहे हैं इसने इसको दोनों को आपस में कर दिया वर्टिकली। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाइन वर्टिकली करेंगे, ये सेट हो गया। यहाँ पे फोर्थ को भी पकड़ते हैं, अलाइन वर्टिकली करेंगे तो वो क्या करेगा, बिल्कुल सीधा इन चारों नोड्स को स्ट्रेट कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की भी समझ लग चुकी होगी कि हमने ये कैसे कैसे नोड्स को ऐड किया और कैसे इनको स्ट्रेट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली किया इसको। तो नेक्स्ट ऑप्शंस आ जाती हैं रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजॉन्टली। रिफ्लेक्ट नोड कैसे करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो कुछ समझ नहीं लग पा रही है ना अभी, ये कैसे इसको करेंगे हम। क्लास हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे थे, तो मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह बकाया जो ऑप्शंस हमारे पास रह गई हैं यहाँ पे टॉप पे 2 और 3 4 ऑप्शंस हैं, इनमें मज़ीद काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट क्लास में आपको शेप टूल की तमाम ये जो ऑप्शंस हैं इसके बारे में इंशाल्लाह बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे। और सबसे अहम बात जो है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करने के बाद ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक आसानी पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।